हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर नुमान मलिक। दोस्तों, जब भी मौसम में तब्दीलियाँ आती हैं तो हमें दो किस्म की बीमारियां देखने को मिलती हैं। पहली है फ्लू नज़ला ज़ुकाम और दूसरे है फीवर यानी कि बुखार। नज़ला ज़ुकाम में तो दोस्तों हम फिर भी कोई छोटी मोटी मेडिसिन या घरेलू टोटका आजमा लेते हैं घर में, जिससे वो ठीक हो जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि बुखार हमें जकड़ लेता है और हम बुखार में यूज़ होने वाली सबसे मशहूर मेडिसिन पैरासीटामोल को यूज़ करते हैं। पैरासीटामोल दोस्तों बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे घर में पहले से मौजूद होती है या हम किसी भी अपने करीबी मेडिकल स्टोर से जाकर ख़रीद लेते हैं। लेकिन क्या हो दोस्तों, अगर पैरासीटामोल को आपको यूज़ करते हुए करीबन 3 से 4 दिन गुजर जाएँ, लेकिन उसके बाद भी अगर आपका बुखार ठीक होने का नाम ना ले तो फिर आप डॉक्टर से रिव्यू करते हैं। तो डॉक्टर हज़रात आपके कुछ इब्तदाई टेस्ट करते हैं और उसके बाद आपको पैरासीटामोल के साथ कुछ इब्तदाई सपोर्टिंग मेडिसिन और कुछ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं एंटीबायोटिक और उन्हीं सपोर्टिंग मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो आप फीवर में यूज़ कर सकते हैं और बुखार से छुटकारा पा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, मेरी आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल डॉक्टर नुमान मलिक को सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें और मज़ीद ये भी बताएँ कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, मैं उसी टॉपिक पर अपलोड कर दूँगा। बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, जब भी आपको बुखार या फीवर का सामना करना पड़ता है तो उसमें आप सबसे पहले पैरासीटामोल टैबलेट को यूज़ करते हैं। आप 500 मिलीग्राम की टैबलेट दिन में 2 मरतबा यूज़ करते हैं और बाज़ दफ़ा आप 3 मरतबा भी यूज़ करते हैं। अगर दोस्तों इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता तो आप पैरासीटामोल की क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं। आप 500 मिलीग्राम की बजाय 650 मिलीग्राम की टैबलेट को दिन में 3 मरतबा यूज़ करते हैं और बाज़ दफ़ा दिन में 4 मरतबा भी यूज़ करते हैं। अगर दोस्तों इसकी टोटल डोज की बात की जाए तो वो है 2600 मिलीग्राम। आप 2600 मिलीग्राम तक की टैबलेट दिन में 1 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। अगर दोस्तों पैरासीटामोल के ब्रांड नेम की बात की जाए तो वो है कालपोल, फेब्रोल वगैरह। अगर दोस्तों आपको कंपनी नेम, ब्रांड नेम और जेनरिक नेम में फ़र्क का नहीं पता तो इस टॉपिक पर मैं वीडियो पहले ही यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूं और उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर ये जान सकेंगे कि आप किस तरह एक जेनरिक नेम जानने के बाद हज़ारों तरह की मेडिसिन यूज़ करवा सकते हैं। उसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। दोस्तों, अगर 650 मिलीग्राम की टैबलेट भी 3-4 दिन यूज़ करने तक आपका बुखार कम नहीं हो रहा तो डॉक्टर हज़रात आपके कुछ तशख़ीसी टेस्ट करते हैं जिनमें CBC, मलेरिया पैरासाइट, डेंगू और विडाल टेस्ट वगैरह है। अगर दोस्तों ये सभी टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं और फिर भी आपको फीवर है तो फिर डॉक्टर हज़रात आपको पैरासीटामोल के साथ साथ कुछ सपोर्टिंग मेडिसिन देते हैं एंटीबायोटिक, जिसमें सेफिक्साइम और ओफ्लॉक्सासिन शामिल हैं। दोस्तों, आपको इन दोनों एंटीबायोटिक्स में से कोई एक मेडिसिन यूज़ करनी होती है और साथ में ORS पाउडर यूज़ करना होता है ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट की मिकदार जो है वो बरकरार रहे। दोस्तों, अगर आपका इन दोनों मेडिसिन में से यूज़ करने के बाद भी आपका फीवर नहीं उतरा तो आप इन दोनों मेडिसिन को कम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि सेफिक्साइम और ओफ्लॉक्सासिन को आप कम्बिनेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ORS को दिन में 2 मरतबा यूज़ करें, 2 लीटर पानी, यानी कि इससे आपका बुखार उतर जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डोज़ की। दोस्तों, सेफिक्साइम 200 मिलीग्राम टैबलेट आप दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह ओफ्लॉक्सासिन की भी 200 mg की टैब आप दिन में 2 मरतबा यूज़ कर सकते हैं। अगर कंडीशन सीवियर है तो आपका डॉक्टर हज़रात आपको 400 मिलीग्राम की टैबलेट भी दिन में 2 मरतबा यूज़ करवा सकता है। दोस्तों, अब बात की जाए ब्रांड नेम की तो सेफिक्साइम में सेफिगेट और कैरिसेप सेफिक्साइम के ब्रांड नेम है और ओफ्लॉक्सासिन में ओफ्लोविड टैबलेट। और दोस्तों, आप किस तरह फ्लू और नज़ले ज़ुकाम से बच सकते हैं, बुखार से बच सकते हैं या सर्दियों में क्या क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार कर सकते हैं जिनसे आप इनसे बच सकते हैं। घर में ही रह के कुछ ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जिनसे आपको मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस टॉपिक पर मैं वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूँ, मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और ऊपर आपको आई बटन नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे भी क्लिक करके उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको समझ आएगी कि आप क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को भी लाजमी दबा लें। मैं इस चैनल पे ट्रीटमेंट के ऊपर वीडियोस बनाता रहता हूं, तो वो अगर आप सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।